हम लोगों का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स पढ़ा। आज हम लोगों का 4th टॉपिक है। एक बार थोड़ा साउंड को ये कर देंगे आप लोग। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो। ओके, चलिए। देखिए, फिलहाल आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का 4th टॉपिक। केमिकल काइनेटिक्स का 4th टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा? चैप्टर नेम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा मैंने। रेट ऑफ रिएक्शन में छोटे छोटे टॉपिक जो थे वो भी मैंने कवर कर दिया। जैसे इसे रिलेट करता हुआ यूनिट यदि दे दे, ठीक है, रेट कांस्टेंट दे दे, रेट कांस्टेंट दे दे, एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दे दे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन। जितने टॉपिक्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, एकदम सिस्टमेटिक वे में सभी लोग नोट्स बनाते जाइए। क्योंकि देखिए, यदि आप 5 चैप्टर ग्रुप 1 से 5 चैप्टर ग्रुप 2 से कवर कर लेते हैं, कहने का मीन्स यदि आप है ना 10 चैप्टर कवर कर लेते हैं तो बड़ा आसानी से आपका ऑप्शनल कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन भी कंप्लीट रखना है। ये नहीं कि ओनली हम जो मेन पॉइंट है उसको कवर कर लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुश्किल है। फिर आप लोग एवरेज मार्किंग में रह जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पहला टॉपिक मैंने किया। सेकेंड टॉपिक, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सेकेंड टॉपिक मैंने किया फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। 2 क्लास इसका हुआ है, प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लेंगे जिनका छूटा हुआ है। इसमें मैंने पढ़ाया कंसंट्रेशन, क्या क्या फैक्टर, तो कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, देन प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। टेम्परेचर को मैंने डीपली नहीं पढ़ाया है, ये हम स्पेशली पढ़ाएंगे क्योंकि इससे आर्हेनियस इक्वेशन स्पेशली देता है। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन 2-3 तरीके से इसमें देता है, इसलिए मैंने अभी टेम्परेचर को बिल्कुल साइड की हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसमें फैक्टर में, है ना, कैटलिस्ट। नेक्स्ट है इसमें, रेडिएशन, और नेक्स्ट है इसमें कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड नेचर। समझ गए? मतलब कोई भी टॉपिक छूटनी नहीं चाहिए। कंप्लीट सिलेबस 5 चैप्टर इससे पढ़ते हैं। 5 चैप्टर भी आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, जो भी चैप्टर पढ़िए वो, यदि लॉन्ग चैप्टर पढ़ना है आपको जिसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आप 3 चैप्टर पढ़ के भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स से जो है 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एवरी ईयर। इससे कहा जाए तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे, 50 to 60 मार्क्स का। यदि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 50 से कम भी हो सकता है, 50 से बीच में भी हो सकता है, 50 to 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और साथ में इसमें फोटो केमिस्ट्री कर लेते हैं, तो आपकी 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एक चैप्टर और कोई कर लीजिए, या तो थर्मो कंप्लीट कर लीजिए, इलेक्ट्रो कंप्लीट कर लीजिए,
सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लीजिए, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी एकदम क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो 3 चैप्टर ग्रुप ए से, 3 चैप्टर ग्रुप बी से कर लेंगे तो आपका हो जाएगा कवर। ठीक है, बहुत मतलब एक एक्सलेंट मार्किंग के लिए नहीं, क्योंकि ये नहीं, मैं डिटो नहीं बोल रही हूँ, टॉपिक इधर उधर भी हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 5 चैप्टर हम लेके चलते हैं, है ना, क्रैश में, कि आप लोग का कवर हो जाए। ठीक है, तो 50 to 60 जो है फोटो केमिस्ट्री जो है और केमिकल काइनेटिक लेके चलेंगे तो ये चैप्टर, इससे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये नेचर, कौन कौन सा फैक्टर, पहला टॉपिक मैंने क्या पढ़ा, पहले क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा और बहुत ही डीपली पढ़ा। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसके ग्राफ क्या है, इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके यूनिट क्या है। एंड दूसरे टॉपिक में मैंने फैक्टर पढ़ा और एक टॉपिक और मैंने पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा, है ना, इसका डेफिनेशन के साथ साथ इसके सारे एग्जाम्पल पढ़े, जितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सारे का एग्जाम्पल पढ़ा, सारे का डेफिनेशन पढ़ा, सारे को रेट ला से ये डिफाइन भी किए, रेट ला से इसके इंटीग्रेशन को भी दिखलाए। एंड नेक्स्ट इसी में मैंने सारे का ग्राफ भी दिखलाया, मतलब मोट ये, और इसके बाद डिफरेंशिएशन, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, इतने क्वेश्चन पढ़ा, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब जहां तक क्वेश्चन बनना चाहिए मैंने सारी चीजें इसमें पढ़ा। ये कि रेट ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट आता है, रेट कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, उसके यूनिट पूछ सकता है, मतलब फाइनली कहा जाए कि ये 3 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें सारे का काइनेटिक्स पढ़ेंगे, सारे का कैरेक्टर पढ़ेंगे, सारे का काइनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सारे नियम, कम से कम 4 से 5 नियम पढ़ना है, वो एक दिन में कवर करेंगे, नोट्स भेज देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि यदि दूसरे दिन क्लास नहीं चला तो मैम कवर नहीं करेंगी, तो कल यदि क्लास नहीं चला तो घबराने की बात नहीं है, आज हम कवर करेंगे उसको, है ना, पूरी पूरी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कवर कर देंगे। ठीक है, इससे रिलेट करता हुआ जितना भी क्वेश्चन बनता है वो हम कवर कर देंगे। तो फोर्थ टॉपिक है, एकदम सभी को सिनॉप्सिस टाइप का जरूर बना लीजिएगा, एक लंबी कॉपी बनाइएगा और दूसरी सिनॉप्सिस बना लीजिएगा कि मेन मेन टॉपिक हमें लिखना है क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन तो जरूर ही रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये नहीं कि आप या तो क्रैश में पढ़िए या फाउंडेशन में पढ़िए, आपको क्वेश्चन माइंड में सेट होना चाहिए कि हम किस क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना क्या, ये नहीं कि हमने आया और पढ़ा के निकल गए, नहीं, क्वेश्चन माइंड में सेट होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक को बार बार देखना है कि हमारी क्वेश्चन रिपीटिंग है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, लंबी क्वेश्चन में नहीं कर रही हूं, मात्र कीवर्ड लिख रही हूं। नेक्स्ट nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, जब अब इसकी बातें हो रही है तो इसमें आपको क्वार्टर लाइफ पीरियड भी दे सकता है, क्वार्टर लाइफ पीरियड भी दे सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी दे देगा 50% कंप्लीशन, 80% कंप्लीशन, या फिर 75% कंप्लीशन। क्वेश्चन तो बनाने का ये है, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन बना सकता है, क्वेश्चन जरूर हेडलाइन में क्वेश्चन जरूर लिखिए। ठीक है, अब देखिए ये जो टॉपिक है हमारे पास, इससे किस टाइप की क्वेश्चन आएगा, तो देखिए सबसे पहला इसका ये देख लीजिए कि आ क्या कह सकता है इससे। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर, सभी में किसी एक का कैरेक्टर, खास करके सेकेंड ऑर्डर ज्यादा देता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ज्यादा देता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब किसी एक को मेंशन किए हुए रहेगा, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना। फिर अगेन दे देगा इससे हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा, हाफ लाइफ पीरियड इसको डिटरमाइन करने के लिए कह देगा, एंड इसके काइनेटिक्स को दे देगा, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर दे देगा। नेक्स्ट
अब इसको हम पता कैसे करेंगे कि कौन फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा सेकंड ऑर्डर है, कौन सा थर्ड ऑर्डर है, यानी मेथड है ना, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर मीन्स 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, nth, जो भी हो ये, ठीक है। ये हो गया आपका आज का टॉपिक, जो हम कल को भी मर्ज करके बढ़ाएंगे, क्योंकि कल हम पढ़ा नहीं पाए, तो कल को भी मर्ज करके बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद फोटो केमिस्ट्री, फोटो में भी बहुत सारा है, पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन है, सभी का काइनेटिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, बहुत आसान से हम लोग पढ़ लेंगे फटाक से। चलिए इसको देखिए, ठीक है बड़ा से। चलिए, जीरो ऑर्डर को हम फोकस नहीं करेंगे ज्यादातर, लेकिन जीरो ऑर्डर एक तरीके से दे सकता है, क्योंकि इसमें एक चीज थोड़ी सी ट्विस्ट है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है, इसको प्रूफ करके दिखलाए, है ना। ये चीजें दे सकता है, तो थोड़ी सी इसलिए हम जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, है ना, नहीं तो जीरो ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर में कुछ खास है नहीं, हम लोग जीरो ऑर्डर को नहीं पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है क्या। सबसे पहले पहला पॉइंट है अभी आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सारे क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे, इसका नोट्स आपको चला जाएगा, ठीक है। मैंने मैक्सिमम नोट्स भेज दिए हैं, जिनको लिखना है लिखिए, जिनको नहीं लिखना है वो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे पेजेस जाएंगे, ठीक है ना। वो तो मात्र दो क्वेश्चन, दो टॉपिक का गया है। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम किसे कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम किसे कहेंगे। सबसे पहले जहां पर n का वैल्यू, n से क्या इंडिकेट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, मींस यहां पर कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। मैंने एग्जांपल प्रीवियस क्लासेस में दिया है कि जैसे क्या है, हमारा NH3 है, NH3 जो है वो डिकम्पोज करता है N2 में और H2 में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गेज, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है कि मुझे दो है स्टाइकियोमेट्री, लेकिन क्या है ये जीरो ऑर्डर को, यानी इसके कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होता है, इसके कारण जो है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। फिर मैंने दिया था HI का भी एग्जांपल, ठीक है, वो भी जो है H2 एंड I2 में ये हुआ था, ये भी है इन द प्रेजेंस ऑफ AU, यानी सोना गोल्ड, गोल्ड गेज पर जब हम लोग HI पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जा रहा है H2 एंड I2 में, तो ये भी जो है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखते हैं कि ये, अब डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर कि जीरो ऑर्डर, यहीं पे ऊपर में ही लिखा गया पहले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते किसे हैं, तो जिसका कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो, है ना, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे, ऐसे कंडीशन में हम लोग उसे क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, जिसका ऑर्डर ये हो जाए। अब देखिए, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे रेट लॉ से। रेट लॉ से डिफाइन करने से पहले एक हम जनरल इक्वेशन को देते हैं, जनरल इक्वेशन लिखते हुए चलेंगे सभी लोग, नहीं तो नींद आने लगेगा, है ना। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो है, मान लीजिए मैंने ए लिया, ए से बी बना, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। अब ऐसे कंडीशन में इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने लिया, इसका इनिशियल टाइम पहले टी आई लिया, जो 0 सेकेंड लिए, कितना, 0 सेकेंड, याद रखेंगे 0 सेकेंड मैंने इनिशियल टाइम लिया, और उस समय कंसंट्रेशन जो लिया वो ए लिया, यूनिट क्या होता है इसका, मोल पर लीटर, ठीक है, ये है ए मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन लिया, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, TAI कह सकते हो। अब जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट नहीं बना, क्योंकि जब तक हमारा टाइम टेकन नहीं होगा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं,
तो यहाँ पर टाइम ही 0 है, इसलिए प्रोडक्ट नहीं बना। अब हम कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम t सेकेंड, यानी टी ये पे ले लिया मैंने, t सेकेंड ले लिया। जब ये फाइनल टाइम मैंने t सेकेंड लिया, देन इस इधर प्रोडक्ट बनने लगा। जैसे जैसे टाइम ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे इस साइड प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है ना। इधर का ही कंसंट्रेशन जो है वो डिकम्पोज कर रहा है और प्रोडक्ट की ओर बढ़ते जा रहा है। देन इसका फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा a माइनस एक्स। जो इधर बढ़ेगा इधर घट जाएगा, जो इधर बढ़ेगा इधर घट जाएगा, क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है। ये क्या कर रहा है? खुद को कंज्यूम कर रहा है, ये खुद को डिकम्पोज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है ना। याद रखिएगा। इसकी वैकेंसी अभी देखिए 2-3, अभी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, बीईओ की भी आ रही है ना। आपका एजुकेशन मिनिस्टर, ये सॉरी एजुकेशन ऑफिसर का आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, और प्लस सॉलिड लिक्विड वाला भी आने वाला है, मतलब 23 वाला। तो इसलिए आप केमिस्ट्री को अच्छा नहीं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में भी पूरी केमिस्ट्री ही है, पूरी जितनी प्रोसेस है वो, चाहे लिक्विड वेस्ट का हो, हजार्डस वेस्ट का हो, एंड हमारे सॉलिड वेस्ट को, जितने टर्म है वो सारे के सारे केमिस्ट्री वाले ही हैं, ठीक है। और जितने प्रोसेस हैं वो सारे, जितने डिस्पोजल ट्रीटमेंट मेथड है वो केमिस्ट्री वाले ही हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, यदि केमिस्ट्री को अच्छा नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में केमिस्ट्री ही आपको साथ देने वाला है, इसलिए केमिस्ट्री को मत छोड़िए, ठीक है। सारे टर्म को ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इनिशियल कंसंट्रेशन डिकम्पोज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और धीरे धीरे ये हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। इधर क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। अब मैंने देखा कि ये जो है फाइनल टाइम है, ये जो है फाइनल टाइम है, और ये जो है फाइनल कंसंट्रेशन है, और ये जो है हमारा प्रोडक्ट है ना। अब ये तब तक डिक्रीज करता रहेगा, ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन तो है, लेकिन ये तब तक डिकम्पोज करता रहेगा जब तक कि 0 ना हो जाए, और ये तब तक प्रोडक्ट बनता रहेगा जब तक कि ये जो है पूरी तरीके से इधर वाला एरिया यानी रिएक्टेंट डिकम्पोज ना हो जाए। अब देखिए, ये तो मैंने समझ लिया, एक बार और फिर रिपीट कर दें क्योंकि चीजें इसी पे सारा है। तो देखिए, मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया जिसमें प्रारंभिक टाइम 0 सेकेंड लिया। 0 सेकेंड जब हमारा कोई भी टाइम टेकन नहीं है तो प्रोडक्ट 0 हुआ, क्योंकि कोई टाइम टेकन नहीं है। देन इनिशियल कंसंट्रेशन 1 kg 2 kg जो भी लेना है, तो ये मैंने ए लिया। क्या लिया? इनिशियल कंसंट्रेशन ए लिया, ए मोल पर लीटर, ठीक है। अब मैंने फाइनल टाइम लिया, फाइनल टाइम टी सेकेंड लिया, मान लीजिए 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 2000 सेकेंड, कुछ भी लीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज करेगा, ठीक है, राइज करेगा यहाँ पे, वैसे वैसे हमारा जो है प्रोडक्ट इधर बढ़ेगा, तो ये उधर इंक्रीज करेगा। याद रखेंगे, प्रोडक्ट जो है यहाँ पर, प्रोडक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट जो है इंक्रीज कर रहा है ना, बढ़ रहा है। लेकिन इधर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसलिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से ये घट जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रेट ला, अब बस 2 सेकेंड लगेगा। अकॉर्डिंग टू रेट ला कहता है, या लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n, यानी ऑर्डर। अब रेट ऑफ रिएक्शन मेरा होता है क्या? dx बाई dt। रेट किसको कहते हैं? दर किसको कहते हैं? फास्ट होना, स्लो होना, मॉडरेट होना। रेट का मतलब होता है उसकी कितना टाइम वो ले रहा है, फास्ट है, बहुत फास्ट प्रोडक्ट बना रहा है, या बहुत स्लो प्रोडक्ट बना रहा है, वो कहलाता है रेट, ठीक है। और रेट का मतलब होता है चेंजिंग। क्या चीज का चेंजिंग? तो कंसंट्रेशन का चेंजिंग। मैंने ये सारी पहले बताया, जिन बच्चों का छूटा हुआ है वो देख लेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, और चेंज को मैंने डी या डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। डिफरेंशिएशन में मुझे दिखलाना है तो डी या डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, जिससे छोटी से भी छोटी चेंजिंग को हम दिखला सके। तो चेंज इन टाइम बाई चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को आप सी भी यहाँ ले सकते हो, लेकिन एक्स के टर्म में ही सभी जगह लेंगे जिससे कि कॉमन ही रहे, ठीक है। dx बाई dt प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? फाइनल कंसंट्रेशन मेरा कितना है? -6। अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 0 है, 0 ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है ना, तो हम 0 दे देंगे। अब नेक्स्ट मेरे पास आया dx बाई dt इक्वल टू के, फटाफट लिखते हुए चलेंगे, एंड a माइनस एक्स टू द पावर 0। अब बताओ भाई, किसी भी टर्म पे आप जानते होंगे मैथमेटिकली 11 से ही ये चीजें जानते होंगे कि जब किसी ये पे माथे पे पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। सो dx बाई dt इक्वल टू 1 लिख के, यहाँ के बचा। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे लिखेंगे बोथ
साइड इंटीग्रेट, है ना, इंटीग्रेट कर दिए तो ये हो गया इधर dx और इधर हो गया k, और dt को मैंने इस साइड ले गया, दोनों टर्म को अलग अलग कर दिया। मैंने k को इंटीग्रेट नहीं किया क्योंकि k इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो k को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया x। अब यदि ऐसा लिखना है कि 0 to t तक ऐसा जा रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, और यहाँ हुआ k और यहाँ पर आ गया क्या, इंटू टी, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया जाता है जो मैंने i लिया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया x इक्वल टू के टी प्लस आई। अब कह रहा है एक कंडीशन है, कंडीशन आप लगाएंगे, ये तो आ गया आपको x का वैल्यू। ठीक है, अब कहेगा वेन, एक कंडीशन लगाइए, वेन जब आपका टाइम पीरियड 0 हो जाएगा, मतलब जब हम टाइम इनिशियल 0 रखेंगे तो प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। तो आप ये सारे को 0 कर दीजिए, यानी ये 0 इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई, यानी आई का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब पुट कर दीजिए आई का वैल्यू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट है वहां पे आप पुट कर दीजिए। ठीक है, अब लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई, ये चीजें आप जानते होंगे, वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट है मेरे पास जो इक्वेशन x इक्वल टू के टी प्लस आई। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना i का वैल्यू 0 आया था, x इक्वल टू के टी आ गया, ये कर दीजिए 0, यानी ये पूरा टर्म आ गया x इक्वल टू के टी, यानी k इज इक्वल टू एक्स बाई टी, एक्स बाई टी, ये आ गया। यहाँ पे आया मेरे पास क्या, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन करना है, रिलेशन क्या आया वो मेंशन करना है, बच्चों की क्लास वाला नहीं कि ओनली हम लोग रिलेशन दे दिए, ये दे दिए, जो इक्वेशन आया उसे लिखा मैंने और फिर आगे की ओर फॉरवर्ड हो गया। नो, आपको यहाँ मेंशन करना है चीजें, क्या 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 आया, तो रेट कांस्टेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, डिपेंड कर रहा है लेकिन फिक्स है। ठीक है, ये भी चीजें ध्यान देना है। ऊपर में कहा गया कि ये हमारा कंसंट्रेशन जो है वो ऑर्डर जो है यहाँ पे 0 है, ऑर्डर क्या है इसका 0 है, कंसंट्रेशन उस वक्त कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये चीजें दिखाना भी है कि ऑर्डर इसका 0 है, लेकिन ये कंसंट्रेशन पे रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है, ये रेट कांस्टेंट आया है, ना कि हम रेट को दिखला रहे हैं। ये भी बात ध्यान देंगे कि हम जो यहाँ पे शो ऑफ कर रहे हैं वो रेट कांस्टेंट को दिखला रहे हैं, कि यानी रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए हम लैंग्वेज दे रहे हैं। देखो भाई, आप लोग को जो नोट्स में जाएगा ये जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड लिखा हुआ रहे, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका अलग हो, लिखने का तरीका अलग हो, चीजें वही हो सकता है, लेकिन सारी वर्ड इक्वल नहीं ना हो सकता, कहीं का छापा हुआ रहता है नहीं, इसलिए थोड़ी चेंजिंग हो सकता है, और जो एक न्यू चीजें दिखे उसे मेंशन कर लिया कीजिए आप लोग। टाइम का इनवर्सली है। चलिए, अब इसका जो है हाफ लाइफ पीरियड निकालिए। अब इसके कैरेक्टर लिखना होगा आपको। अब जो है इसका कैरेक्टर, थोड़ा सा रुक जाइए तो लिखने के लिए देंगे, आपको लिखते हुए चलना चाहिए, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन जब अभी नहीं लिखेंगे ना तो फिर आप ना, इतना लेजीपन आ जाता है कि नहीं लिख पाएंगे, और इतना हो जा रहा है ना, फेसबुक व्हाट्सएप सब कुछ देखना होता है। खैर आप लोग तो सारे बीपीएससी क्वालिफाई हैं, पीटी क्वालिफाई है, बहुत मुश्किल वाले ही इस बार क्वालिफाई हुए हैं, तो सिंपल सी चीजें हैं। यदि यदि सोशल मीडिया से दूर नहीं होंगे, कारण है कि देखिए सोशल मीडिया का यूज कीजिए, लेकिन यूट्यूब या कहीं भी यूज कर रहे हैं ना, तो जो अपने यूज के लिए जितना करना है, मतलब जो हमें चाहिए कंटेंट उसके लिए यूज कीजिए, उसके अलावा मत यूज कीजिए उसे, है ना, कोशिश कीजिए, क्योंकि फिलहाल अभी आपकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि क्वेश्चन के लिए आपको तो सर्च करना ही पड़ेगा, गूगल हो या कुछ भी हो, देखना पड़ता है थोड़ा। चलिए अगला हम देख रहे हैं इसका हाफ लाइफ पीरियड।
हाफ लाइफ पीरियड या क्वार्टर लाइफ पीरियड क्या है? तो टी को हम टी हाफ कर दिए, यानी जो फुल लाइफ है, जो फुल लाइफ है वो हाफ हो गया, यानी पूरी लाइफ स्पाम का, लाइफ स्पाम जो है वो हाफ हो जाता है, पूरी लाइफ का आधा, ये क्या कहलाता है? हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। यानी जब मैंने टी को टी हाफ किया, ध्यान देंगे, टी को मैंने टी हाफ किया, यानी टाइम पीरियड जब आधा कर दिए तो कंसंट्रेशन भी तो आधा हो जाएगा, कंसंट्रेशन भी तो आधा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जब टाइम को आधा करेंगे तो कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट भी आधा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वह प्रोडक्ट भी पहले से 50% हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट भी आधा हो जाएगा। इसी तरीके से क्वार्टर लाइफ चलेंगे, है ना। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर इक्वेशन, मेरे पास आया जीरो ऑर्डर इक्वेशन। अब कमेंट करेंगे आप लोग, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? बड़ा आसान तरीके से बता दिए हैं। इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड nth सारे हो जाएंगे। बस यही चीजें ही है, कॉन्सेप्ट सभी का यही है, मेथड यही है, बस सभी में 1 2 3 कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, मेरे पास था x इज इक्वल टू k था ना, k इज इक्वल टू एक्स बाई टी। तो अब हमें क्या करना है? हाफ करना है। जब हाफ करना है तो ये हाफ हो गया एंड ये भी हाफ हो गया, ठीक है ना। तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स बाई टू बाई के, है ना। कि हाफ लाइफ का है तो हाफ यहाँ मेंशन कर दीजिए। अब देखिए आप कि टी हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स बाई टू के। यानी आपने क्या देखा यहाँ पर? देखा कि हाफ लाइफ पीरियड, दो तीन बातें आ गया। हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब दिखलाएं कि हाफ लाइफ पीरियड, है ना, जस्ट प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड आर डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ये है ओनली जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। चीजें अब देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आया मेरे पास। देख लीजिए, ये आपने लिखा हाफ लाइफ पीरियड आर डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। दूसरी बात है, हाफ लाइफ पीरियड आर हाँ, हाफ लाइफ पीरियड में जो है रेट कांस्टेंट जो हो गया है वो क्या हो गया है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरी बात, हाफ लाइफ पीरियड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ये भी एक आया। चलिए अब इसका पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर कहेगा कि इंटीग्रेटेड रूट। ये देखिए एक वर्ड मैंने और नहीं लिखा, फिर आप वहां घबरा जाओगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ से जीरो ऑर्डर को बताइए, ठीक है। चीजें यही है, बस एक इंटीग्रेटेड दे देगा। तो ध्यान रखेंगे, यदि कह देता है कि इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर, रुक जाइए क्वेश्चन देखने दीजिए। इंटीग्रेटेड मे बी, हाँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड, मैंने सारे क्वेश्चन को छानबीन कर रख दिया है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, देखो भाई आप लोग ना स्टार्टिंग में ही लिखते चलो, क्योंकि इतना लिखना होता है ना कि थोड़ी सी, अब इतना बिल्कुल स्लो स्लो चलेंगे तो फिर नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो भी है सब ग्रेजुएट ही होते हैं, है ना। तो थोड़ी सी वर्ड में इशू आ सकता है कि चीजें हम ज्यादा कर्सिव यूज करते हैं, ठीक है, तो वर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए लिखते हुए चलिए। ऐसे तो फिर से वीडियो को ऑन करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट अनलिमिटेड टाइम आपको देखना है, लेकिन फिर वो टाइम नहीं मिलता है। आप 100% अपना यहाँ पे दीजिए। जब भी आप क्लास अटेंड कीजिए, पूरी 100% एकदम पूरी शिद्दत के साथ क्लास को अटेंड कीजिए, कि आप यहीं पर लिख लीजिए, यहीं पर समझ लीजिए। बस आप इसको रिपीट करने के लिए, सिनॉप्सिस बनाने के लिए इस क्वेश्चन का अगले टाइम यूज कीजिए।
फिर दूसरी बार कंप्लीट। क्लास में सारी चीजें 100% हो जानी चाहिए। दूसरी बार कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लास्ट 2 डेज आपके पास बचे, तो फिर आप सिनॉप्सिस रेडी नहीं करेंगे तो इतना मोटी मोटी कॉपियां पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए छोटी सी डायरी रखेंगे, पतली सी छोटी सी, मतलब अप्रॉक्स 40-50 पेज का, और उसमें हर एक क्वेश्चन का सिनॉप्सिस बना दीजिए। 50 क्वेश्चन आपको करना है अभी फिलहाल, ठीक है। ऐसे तो हम बहुत क्वेश्चन कह रहे हैं, 50 क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं सारा। इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, चीजें वही है जैसे मैंने किया अभी फिलहाल, जैसे मैंने लेकर चला, चीजें वही है ना। उसी तरीके से लेंगे। मान लीजिए हम x लेते हैं या a लेते हैं, a से प्रोडक्ट बनाते हैं, चीजें वही है। यदि x लेंगे तो dx by dt, a लेंगे तो da by dt। ऐसे हम अलग से भेज देंगे, इसका अलग से थोड़ी सी चीजें भेज देंगे, लेकिन चीजें वही है। da by dt आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। a लेंगे तो x लेंगे तो x के प्रोपोर्शनल, a माइनस x लेंगे तो a माइनस x का प्रोपोर्शनल, चीजें वही हो जाएगा, ठीक है। एनी इशूज? नो। चलिए प्रोडक्ट है। अगला, इसका अगला क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन बन सकता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए एंड इसके ग्राफ। रुक जाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स दीजिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 5 पॉइंट लिख दीजिए। क्या क्या आपके पास आया अभी फिलहाल? फर्स्ट में आपने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू रेट ला। रेट ला से आपने क्या लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी बातें नहीं लिख रहे हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर जीरो, यानी dx बाई dt, a से लोगे तो da बाई dt इक्वल टू k और a टू द पावर जीरो। पहली बात ये हुआ जीरो ऑर्डर, ठीक है। अब इसका इक्वेशन क्या आया, सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो k इक्वल टू x बाई टी, जीरो ऑर्डर इक्वेशन। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट में आया हाफ लाइफ पीरियड, क्या आया, इक्वल टू x बाई 2k। थर्ड यूनिट लिखिए, इंटीग्रेटेड भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर जीरो ऑर्डर। एनी इशूज है तो बोल दो भाई आप लोग, है ना बच्चे लोग, कुछ भी दिक्कत है तो बोलिए। तो इंटीग्रेटेड रेट ला में क्या लिखेंगे, ए के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू ए के इंटू ए, ऐसे भी दे देंगे। अब निगेटिव यहाँ देना है क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड से है, ठीक है। रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है और प्रोडक्ट होता है, इसलिए वो पॉजिटिव में जाएगा। अगले पॉइंट, इसका यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, तो के इक्वल टू हमारे पास आया एक्स बाई टी, भाई तो लिख दो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन बाई टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, टाइम का पर सेकेंड। ऊपर लेकर चले जाइए, हो गया ये भी, है ना। जीरो ऑर्डर का क्या हो गया, यहाँ इंडिकेट कीजिएगा m0 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और कुछ ग्राफ वगैरह दे दीजिए, ग्राफ 2-3 ग्राफ दे दीजिए, हाफ लाइफ पीरियड का 2-3 दे दीजिए, अलग अलग दे सकते हैं। पहला आप मान लीजिए हाफ लाइफ पीरियड का लेते हैं, टी हाफ। ओहो, इसमें हम लिख लेंगे कंसंट्रेशन एंड टी हाफ, तो ये ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। 2-3 पॉइंट मेंशन कर दीजिए कलरफुल होके, ऐसे स्ट्रेट लाइन।
ये मेंशन कीजिए। अब यदि स्लोप वगैरह लिखना है तो x इक्वल टू कितना, k इक्वल टू कितना है, x बाई टी। तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या हो जाएगा, फिर वहां देखना पड़ेगा, t हाफ इज इक्वल टू x बाई टू के। तो इसका ये स्लोप आ जाएगा 1/2k, क्योंकि x जो है वो वेरिएबल है। स्लोप में जब भी आता है पता है ना, वो कांस्टेंट ही आता है। स्लोप इक्वल टू टेंजेंट होता है। 11th-12th में पढ़े होंगे, हमारे पढ़े हुए तो बुढ़ापा आ गया। अब आप लोग तो पहले इधर पढ़े होंगे तो याद होगा, टेंजेंट दैट मीन्स टेन थीटा यानी m। अब ये इसको लिख दीजिएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, t हाफ के थ्रू लेकर चल रहे हैं तो 1/2k है ना। चलिए सभी लोग लिखते हुए चलिए, लिखते हुए, कोई भी बैठे हुए नहीं रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी कोई नहीं। चलिए हो गया। यदि इश्यूज है तो चैट बॉक्स में लिखिए, किसी तरीके का इश्यूज है तो लिखिए कि दिक्कत हो रहा है मैम, है ना, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के थ्रू लिखे आप। रिएक्टेंट और रिएक्टेंट रेट वाला एक दे दीजिए, है ना, एक दे दीजिए रिएक्टेंट रेट, यहां दे दीजिए रेट, यहां दे दीजिए कंसंट्रेशन। एक एक्सिस के पैरेलल हो गया ये, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से 2-3 ग्राफ होगा, अलग अलग दे दीजिए, कंसंट्रेशन को रिलेट करते हुए दीजिए। कंसंट्रेशन को रिलेट करेंगे प्रोडक्ट के लिए तो एक आएगा, एक हाई कंसंट्रेशन ले दीजिए, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। मैंने ग्राफ अप्रॉक्स 20-25 भेजा है, आप देख लेंगे उसमें। ठीक है, तो 2-3 जरूर दीजिए, मतलब सभी से यूनिक, आपका आंसर सभी से यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज को ध्यान देंगे। केमिस्ट्री में जिनका ये यूनिक होता है 70-80 100 स्टूडेंट ही बैठते हैं, इतना ज्यादा भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि लास्ट जाते जाते मैक्सिमम 100 स्टूडेंट ही बैठते हैं और उसमें से 5-6 का ही होता है रिजल्ट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे कि यदि जितने प्रेजेंट है सभी का आंसर हो जाना चाहिए। पीटी में देख लीजिए थोड़ी प्रॉब्लम है बाय द वे, और फिर रिजल्ट आ रहा है, हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे से स्टूडेंट्स थे, मतलब जो 66 भी लिखे हुए थे धुरंधर है, उनका भी बेचारे का रिजल्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आई होप इसमें हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्क 2 मार्क से ही सभी को प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा और फिर वो लोग कंटिन्यू हो जाएंगे। लेकिन जिनका हो गया है बहुत ही लकी अपने आप को मानिए और इस बार रिजल्ट ले लीजिए। ठीक है ना, फाइनल। चलिए तो अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है ये जीरो ऑर्डर। अब इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, एक और कर रहे हैं और इसके बाद हम छोड़ देंगे इसको, है ना। आप कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड भी समझा दे रहे थोड़ा सा, लेकिन आप इसमें कंप्लीट कर लेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। क्वार्टर लाइफ में आप पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन एक चीज और हम बताना चाह रहे थे। इंटीग्रेटेड तो मैंने बता दिया ना, मेंशन कर दिया ना, कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये भी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब चीजों को ट्विस्ट करना होता है ना, तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन इंक्लूड कर देता है। तो ये क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, यानी इसको प्रूफ करके दिखलाना है कि क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कंप्लीशन यानी कंप्लीट नहीं होता है। और एक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी ये सबका दे सकता है, सिग्निफिकेंट तो देना ही है, वो भी हम देख लेते हैं। और एक और है इसमें जो क्वेश्चन बनाता है, क्या कह रहे थे, देखिए क्वेश्चन है इधर, हम ढूंढ रहे इधर। देखिए यदि आपको दे दे इसमें कि आपको करना है कंप्लीट क्वार्टर लाइफ टाइम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वार्टर लाइफ टाइम कैसे करेंगे। क्वार्टर लाइफ, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड हुआ, उसी तरीके से क्वार्टर लाइफ पीरियड। इसमें क्या करना है, t इक्वल टू टी 1/4 कर लेना है, समझ गए। t को t 1/4 कर लेना है, तो x जिसमें जिस तरीके से मैंने देखा था t को t हाफ किया था तो प्रोडक्ट भी हाफ हो गया था, तो उसी तरीके से हमारा कंसंट्रेशन जो है वो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। a लीजिए, या एक चीज और क्वेश्चन दे सकता है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है,
लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जैसे कंसंट्रेशन में भी इनिशियल मैंने छोड़ा तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो टी जो है टी 1/4 हो गया तो कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वो 3A/4 हो जाएगा। अब आप मेंशन कर दीजिए जिस तरीके से आपने मेंशन किया था K इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर इक्वेशन से हम लोगों ने देखा था K इज इक्वल टू x/t। तो यहाँ पर आप कर दीजिए क्या, K इज इक्वल टू K किससे लेना है, T 1/4 इक्वल टू x लेना है, x को क्या करना है 3x/4 और टाइम जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा 1/4। इसको इधर कर दीजिए T 1/4 इक्वल टू 3x/4 और K 1/4 या T/4 1/4 ये आ गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होता है जब हमारा 50% डिकम्पोजिशन होता है। मैंने अभी बताया था, देखिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इसलिए मैंने इकट्ठा कर दिया था इसे। देखिए यदि कह देगा कि जब T½ यानी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि 50% डिकम्पोजिशन हो या फिर 50% कंप्लीशन हो, मतलब 50% डिकम्पोज होना मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है ना, कंप्लीशन हो, ठीक है। या फिर कह देगा कि 75% डिकम्पोज हो। देखिए टर्म को समझ गए आप बना लेंगे, कुछ नहीं है ना। और साइंस वाले बच्चों का माइंड तो ऐसे ही साफ होता है। कंप्लीशन दोनों वर्ड में कोई भी दे तो यही चीजें, हाफ लाइफ पीरियड और क्वार्टर लाइफ पीरियड जाएगा, ठीक है। एनी इशूज नो। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसी तरीके से हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर 4 थ्योरीज हैं जो आता ही आता है, 2 थ्योरीज तो हमेशा आता है, या तो आर्हेनियस आ जाएगा, कोलिजन एक दे सकता है ना भी दे सकता है, लेकिन आर्हेनियस एक्टिवेटेड थ्योरी आ सकता है, ट्रांजिशन थ्योरी आ सकता है, इसलिए वो चीज भी देख रहे हैं मेंशन किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि समझ सकते हैं कि कितना मतलब नोट्स है, इतनी मोटी मोटी समझ जाइए, इतना नोट्स है आपको, कितना भेजेंगे समझ रहे हो, कहते हो ना नोट्स, देखिए इतनी मोटी मोटी 3 कॉपीज ये हो गया है ना। तो कितना भेजेंगे आपको, लेकिन सेलेक्टेड ये कर देते हैं सारा कि नहीं आप लोग कर लीजिए। ये एक चैप्टर का है बोली केमिकल काइनेटिक्स, मेरा कोई भी कॉपी बनता है तो एक चैप्टर का, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपडेट करना होता है, ठीक है। हैंड रिटन जब चलता है नोट्स तो चीजें अपडेट करना होता है। तो एक चैप्टर का हम आज से नहीं, मेरी स्टार्टिंग से इनिशियल से ये चीजें है कि एक चैप्टर के लिए एक ही कॉपी रखेंगे, क्योंकि उसमें न्यू क्वेश्चन ऐड करना हो, न्यू आंसर ऐड करना हो, और प्रत्येक क्वेश्चन के बाद मेरा 2 पन्ना छूटा हुआ होता है जिससे चीजें और भी उसमें अटैच करना हो, या मैं कुछ और भी डिफरेंट बुक्स पढ़ी और उसमें मुझे कुछ कंटेंट मटेरियल मिल गया, इंग्रेडिएंट मिल गया, मतलब साग सब्जी वाला जो इंग्रेडिएंट होता है मिलता है तो मिला देते हैं ना थोड़ा टेस्टी बनने के लिए। उसी तरीके से जब कुछ फॉरेन राइटर का बुक्स पढ़ा, कुछ इंडियन राइटर का बुक्स पढ़ा, तो कुछ कंटेंट मिला तो मैं ऐड कर देती हूँ, लेकिन सारा भेजना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फिर इसीलिए तो जब हम पब्लिशर जब हमको देता है मटेरियल हम लिख देते हैं तो बहुत हो जाता है, तो कहते हैं मार्केट में इतनी मोटी हो जाता है मटेरियल कि लोग लेना नहीं चाहते, कितना क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको कंटेंट नहीं चाहिए, उनको पास का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो थोड़ी उनको दे। अब हम आप ही लोग को भेजेंगे भी एग्जामिनेशन टाइप है, हौच पौच हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बहुत कम करके भेज रहे हैं, मात्र क्वेश्चन और उसके आंसर जितना चाहिए उतना ही दे रहे हैं, ठीक है। बहुत कम कर रहे हैं तो जिससे कि कोई क्वेश्चन ना छूटे, इतना बताने का मतलब है कि जिससे कि किसी टाइप का क्वेश्चन यदि वो लोगों के माइंड में आता है कि मुझे ऐसा क्वेश्चन सेट करना है तो हमारा आंसर भी रेडी होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा आंसर भी रेडी होना चाहिए कि आप जाओ एग्जामिनेशन हॉल में तो लगे तो हाँ कि मैंने पढ़ा था, ठीक है। और 2-4 वर्ड भी आ गया याद तो ठीक है, कीवर्ड माइंड में सेट है तो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर कर देते हैं किसी एक को, चीजें वही है। चलिए किसको कर दे, चलिए फर्स्ट ऑर्डर कर दे रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से 4-5 क्वेश्चन, जैसे मैंने जीरो ऑर्डर में चला तो जीरो ऑर्डर को फोकस नहीं करना है, मैंने बताया ना कि जीरो ऑर्डर जो मैंने बताया बस एक लेवल लेने के लिए बताया। अब आपको फोकस करना है फर्स्ट ऑर्डर पे, फर्स्ट और सेकेंड यही सारा ज्यादा पूछता है तो ध्यान रखेंगे आप। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो सबसे पहले इसका काइनेटिक्स देख लेते हैं, डेफिनेशन, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है देख लीजिए, वही बताया मैंने, ये छोड़ दीजिए नहीं लिखते हैं, क्या क्या आ सकता है 5 पॉइंट आप इधर ही डिफाइन कर लीजिए।
5 पॉइंट इधर देख लीजिए, डेफिनेशन आ सकता है, कैरेक्टर आ सकता है, डेफिनेशन आ सकता है, इसके काइनेटिक्स आ सकता है, ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब पूरे डेराइव्ड कीजिए, देन कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है, देन हाफ लाइफ पीरियड आ सकता है, देन फुल लाइफ पीरियड आ सकता है, देन क्वार्टर लाइफ पीरियड आ सकता है, एंड देन ग्राफ आ सकता है ना, देन इंटीग्रेटेड लॉ आ सकता है, इंटीग्रेटेड लॉ आ सकता है, कुछ भी है आपके पास आंसर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फिलहाल इसके काइनेटिक्स। तो डेफिनेशन सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसका n का वैल्यू 1 हो यानी फर्स्ट हो, उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यानी जहां पे स्टायोकायोमेट्री का वैल्यू 1 हो यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जहां पर 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ से हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, जब ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है देन इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n, ठीक है। तो कंसंट्रेशन मेरे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने ले लिया DA/dt, DIA/dt इज इक्वल टू कंसंट्रेशन का ये हटाया, प्रोपोर्शनल हटाया, k दिया और a टू द पावर 1 है ना, a टू द पावर 1 ये हो गया। इंटीग्रेटेड में भी यही जाएगा, डेफिनेशन में पूरा 4 लाइन का डेफिनेशन जाएगा, फिर ये चीजें लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यानी रेट का और कंसंट्रेशन का, तो वो ग्राफ जा जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसका काइनेटिक्स देखते हैं, काइनेटिक्स क्या हो सकता है। तो सो देखिए काइनेटिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखला दीजिए ए है और यह बी है यानी रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। कहीं कहीं R0 R0 ऐसे भी देगा तो घबराना नहीं, चीजें यही रहता है, ठीक है। तो अब इनिशियल टाइम हम लेंगे, इनिशियल टाइम TI का मतलब होता है इनिशियल टाइम मैंने लिया जो 0 सेकेंड है, ठीक है, जहां पर मैंने कंसंट्रेशन लिया A, जब टाइम टेकन हुआ नहीं तो प्रोडक्ट जो है वो 0 बना, प्रोडक्ट क्या बना, 0 बना। देन प्रोडक्ट जब हमारा 0 बना, अब हम मैंने फाइनल टाइम ले लिया T सेकेंड, फाइनल टाइम मैंने T सेकेंड ले लिया, तब हमारा जो है ये कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन वह डिकम्पोज करने लगा, क्या होने लगा, डिकम्पोज करने लगा, कंज्यूम होने लगा। अब कंज्यूम होने लगा, धीरे धीरे कंजम्पशन इसका होने से ये x की ओर बढ़ने लगा, यानी x की मात्रा इधर बढ़ने लगा, यानी प्रोडक्ट जो है यहाँ पॉजिटिव होने लगा। ये हो गया निगेटिव, यहाँ रिएक्टेंट जो है वो निगेटिव हो रहा है ना, डिसअपीयरेंस हो रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है, और ये जो है हमारा अपीयरेंस हो रहा है, ठीक है। तो अब जो उधर इंक्रीज कर रहा है इधर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, A-X हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन हो गया। तो यदि आपको लिखना हो तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कि फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू A-X। कितना आसान है चीजें, एकदम जुबान पे याद हो जाना चाहिए एवरीथिंग, ठीक है ना, A-X हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अपर्णा टाइम से क्लास ज्वाइन किया करें, एक मुस्कान है उनका भी रिजल्ट है, आधा तो वो लगी रहती है, मैं केवल रिजल्ट बताती है, गायब रहती है आधा दिन, नोट्स आप लोग समझते नहीं है बात को। जब तक एक सिस्टमेटिक वे में क्लास नहीं रहोगे, एक भी पॉइंट छूटने का मतलब आपको 10 से 20 मार्क्स छूट जाएगा, इसलिए सिस्टमेटिक वे में क्लास में बने रहें, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा फाइनल कंसंट्रेशन। तो एक बार हम लोग ये चीजों को देख लिया कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या आया, ओहो। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n। आप गुलमर्ग एंड वागी का जो लॉ है वो लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना, उससे भी लेकर चल सकते हैं। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल कंसंट्रेशन टू द पावर 1, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो dx/dt इक्वल टू k। अब यहाँ निगेटिव हम देंगे, क्यों निगेटिव देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड का हम कंपोजिशन ले रहे हैं और रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज करता है, जब रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है तो उस साइड हम निगेटिव इंक्लूड करेंगे। जब हमारी साइड प्रोडक्ट की ओर लेंगे, यदि कहेगा कि कैलकुलेट द काइनेटिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट, तो फिर आप पॉजिटिव वहां पे मेंशन करना होगा, लेकिन ऐसा पूछता नहीं है। सो आप देखो यहाँ पर पिछले वाला में भी निगेटिव आएगा, मे बी मैंने निगेटिव छोड़ दिया है, निगेटिव A-X हो गया।
और टू द पावर 1। अब x वाले टर्म को वन साइड कर दो, dx बाई वो a माइनस एक्स इक्वल टू के, और t को मैंने इधर ले लिया यानी dt, और निगेटिव भी है साइन भी है। अब एक अच्छे तरीके से हम अरेंज कर दिए, कैसे तो देख लीजिए थोड़ा सा चीजें को समझने के लिए आपको। 1/a-x और इंटू क्या है dx, इंटू है dx इक्वल टू k इंटू dt। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, जो मैंने किया था इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट इन द बोथ साइड दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना, और इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है इंटू डी टी, है ना। आप ले सकते हो कि टी नॉट टू टी एफ, आपको जहां तक इनिशियल तो फाइनल लेना चाहो तो आप ले सकते हो, है ना, नो इश्यूज। तो चलिए अब यहाँ मैंने देखा कि ये आ गया वैल्यू एलेन ए माइनस एक्स आ गया। ठीक है, इक्वल टू के लॉग होता है ना, लॉग ए 1/x का क्या होता है, ये आप जानते होंगे, लॉग 1/x का होता है लॉग एक्स, तो उसी तरीके से 1/x का लॉग a/x। ठीक है, इंटू टी, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। ये इक्वेशन के बाद हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, वेन जब हमारा टाइम पीरियड 0 सेकेंड है तो प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करके रखेंगे इन इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नाम दीजिए फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, माइनस एल एन ए माइनस एक्स को क्या करना है, 0 कर दीजिए, इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई। तो क्या आ गया मेरे पास, सॉल्व करके देखिए, एल एन माइनस एल एन ए आया इक्वल टू के, सॉरी इक्वल टू आई, इक्वल टू आई आ गया। ठीक है, अब इस आई के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द इक्वेशन इन इक्वेशन, यहाँ पे देखिए पुटिंग द वैल्यू, ये सब बातें आप लिखते रहोगे, वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप पुट कर दीजिए, तो मेरे पास था माइनस एल एन ए माइनस एक्स, सारे का नोट्स जाएगा, लेकिन जो चीजें हम सामने पढ़ा रहे वो ज्यादा बेटर रहेगा, ये बात ध्यान रखोगे। जो चीजें हम सामने पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, इतने को आपको कंप्लीट करना है। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में भी 2 कंडीशन लेके चलना है, वो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, और थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड, क्वार्टर लाइफ पीरियड, ये सारे को कंप्लीट करके, मतलब इनिशियल जो आपने 11th-12th में पढ़ा, जो आपने बीएससी में पढ़ा, एमएससी में पढ़ा, सारे को मर्ज करके एक कंप्लीट कंटेंट रेडी करना है ना। सो आप देखोगे कि ये हो गया हमारा ln a माइनस एक्स इक्वल टू क्या था, इक्वल टू के टी, इक्वल टू के टी। आई का वैल्यू कितना आया है, माइनस ln a, यही आया है ना। अब पूरे a वाले टर्म को वन साइड कर देते हैं, तो जो माइनस में था ये प्लस में हो गया, और माइनस a माइनस एक्स इक्वल टू के टी आ गया ना। अब आप देखोगे फॉर्मूला लॉगरिथम का ले लोगे, तो क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n होता है ना। आप यहाँ पे पुट कर दो, a बाई a माइनस एक्स हो गया, और इक्वल टू के टी, अब इस के टी को लेफ्ट साइड कर दो, क्योंकि अच्छा लेफ्ट साइड उसी टर्म को रखा जाता है जिसे हमें कैलकुलेट करना है ना। तो हमें जब भी देखना होता है एक्स या टी का, के या टी का वैल्यू देखना होता है, इसलिए मैंने इस साइड ये रखा। ठीक है, अब देखिए के का वैल्यू, रेट कांस्टेंट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे आप देना चाहोगे फर्स्ट ऑर्डर तो दे सकते हो 1। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास 1/t, टी इधर मल्टीप्लीकेशन में था 1/t, है ना, a बाई a माइनस एक्स हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब इसे नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2.303, माइनस छूटता चला जा रहा है, ध्यान देंगे। ठीक है, ओहो माइनस माइनस तो खत्म हो गया था ना। चलिए 2.303 बाई टी, 303 बाई टी इंटू लॉग
ए बाई ए माइनस एक्स, है ना। ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का वैल्यू। यदि कहेगा फर्स्ट ऑर्डर का टाइम पीरियड, है ना, लाइफ स्पान यदि कहता है या टाइम पीरियड कहता है ना, 100% कंप्लीट टाइम पीरियड, क्योंकि मैंने अभी बताया कि फर्स्ट ऑर्डर नॉट कंप्लीट द रिएक्शन, पूरी रिएक्शन को ये कंप्लीट नहीं करता है। ओके, के है ना, टी तो मैंने उधर लिया, log a बाई ए माइनस एक्स, इसको भी प्रूफ करना होगा कि अब ये हो गया, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास, इसे मान लो इक्वेशन 2, पहले वाले को माना था मैंने ऊपर में इंटीग्रेशन वाले को, ये आ गया 3, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि के है और कंसंट्रेशन है, दिख रहा है कि के और टी दोनों में कंसंट्रेशन दिख रहा है ना, के और टी दोनों में कंसंट्रेशन दिख रहा है। लेकिन जब इसके हाफ लाइफ पीरियड और क्वार्टर लाइफ पीरियड में चलेंगे तो क्या होगा, सो देखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर इंटीग्रेटेड लॉ से इसको हम लिख देंगे, जैसे कह रहा है कि राइट द इंटीग्रेशन लॉ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर, तो भी आप लिख दोगे। अब थोड़ा सा लिखो इसमें, 3/4 भी कह सकता है, 3/4, 1/3 भी कह दिया है ना, ये भी एक पूछे हुए है। 1/3 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, 1/3 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, 4/3, अच्छा 1/3 यानी 75%, तो वो हो गया क्वार्टर में। अच्छा, ये भी पूछा है 1/n वाला भी पूछा हुआ है, तो इसको भी ले लेना है, इसलिए क्वेश्चन बैंक एकदम पास में रखना चाहिए। चलिए अब देखिए, यहां पर हम लोग लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड, लिखिएगा लैंग्वेज, ठीक है, क्वार्टर लाइफ पीरियड, ठीक है। अब कह सकता है, ये भी पूछ सकता है कि एक और है जो मैंने 1/3 पूछा हुआ है, 3/4 भी पूछ सकता है, 3/4 भी पूछ सकता है। वहां पर हम थोड़ा सा 3/4 और 1/3 को लगता है ये कर दिए हैं दोनों, हड़बड़ में, वहां देख लीजिएगा तो थोड़ा सा ये तीनों आ सकता है, या फिर 1/n भी आ सकता है, ये भी रखिए, है ना। 1/n भी दे दे तो आपको करना क्या है ऐसे कंडीशन में। जैसे एक चीज थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास t इक्वल टू कितना है, t इक्वल टू 2.303/k, है ना, और log a बाई ए माइनस एक्स, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब हमारा t जो है 1/n हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब t 1/n में चेंज हो जाएगा तो x भी क्या हो जाएगा, 1/n में चेंज हो जाएगा, यानी a/n में चेंज हो जाएगा, है ना। t/1/n में चेंज होगा तो a/n में ये भी चेंज हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 2.303। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में दे सकते हो इस टर्म को, अच्छा सा टॉपिक है कि जब हम लोग 1/nth करते हैं तो क्या होगा, तो लॉग ए को ए रहने दीजिए, ए को ए रहने दीजिए, एक्स के जगह पे आप पुट कर दीजिए a/n। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। या ए को फिर 1 लेकर के भी चल सकते हैं, पूरे ए को, या फिर n को लेकर चल सकते हैं ऐसे, तो मैंने देखा कि t1/n इक्वल टू 2.303/k और log, तो सारे को n टर्म में भी यदि हम कन्वर्ट करते हैं टोटली, तो 1/a तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, a तो आ जाएगा n/n-1, यही ना, ये आप लिख लीजिएगा। अगला देखिए, P के टर्म में भी आप ले सकते हो, वॉल्यूम के टर्म में, प्रेशर के टर्म में भी इसको ले सकते हो, है ना। क्या क्या हो सकता है, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन a/a-x था, एक चीज थोड़ा ध्यान देंगे, पुट क्या करना रहेगा, हमारे पास t इक्वल टू क्या था, 2.303/k लॉग, सबसे पहले ऊपर में a था, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल स्टार्टिंग में हमने a ही माना है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई a-x माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। तो यदि प्रेशर के टर्म में लिखना हो, जैसे गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर के टर्म में लिखना हो तब क्या करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में लिखना हो
तो भी, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स में जा सकता है इन टर्म ऑफ प्रेशर फॉर gaseous reaction in term of a volume इन टर्म ऑफ ए वॉल्यूम के भी टर्म में इसको हम लेकर जा सकते हैं, प्रेशर के टर्म में लेके जा सकते हैं, अलग अलग चीजें हम इंडिकेट करेंगे यहाँ पर, है ना। सॉरी, वॉल्यूम के टर्म में भी लेकर जा सकते हैं और प्रेशर के टर्म में भी लेके जा सकते हैं। तो इनिशियल प्रेशर के टर्म में और फाइनल प्रेशर के टर्म में इसको कैसे लिखेंगे? प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं 2.303 kP, इनिशियल प्रेशर दे दीजिए, फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर को I से लिख दीजिए PI, फाइनल प्रेशर को PI माइनस X दे दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। वॉल्यूम के टर्म में भी आप लिखेंगे VI बाई VI माइनस X, बाकी आप कर लोगे। अब कहता है एक फ्रैक्शन के टर्म में, बहुत सारा हो जाएगा, उतना भेज देंगे जिनको लगे, क्योंकि ये चीजें थोड़ी इजी भी है, एक दूसरे से रिलेट भी कर रहा है, आप समझ भी सकते हो और वहां लिख भी सकते हो, इसलिए उन चीजों को दे रहे हैं। चीज बहुत सारी कंटेंट यहाँ पे है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसका हाफ लाइफ पीरियड देख ले, कितने सारे हो गए इक्वेशन, सारे टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में एक लिख लीजिएगा। अब हाफ लाइफ पीरियड किसी एक को कैलकुलेट कर दे, चलिए। हाफ लाइफ पीरियड पहले डिफाइन कर देना है ना, हाफ लाइफ पीरियड को पहले डिफाइन कर देना है, किसे कहेंगे? तो ये हो गया 100% लाइफ स्पान, और यदि हम हाफ लाइफ ले यानी 50%, लाइफ का 50% टाइम जो हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। तो जब हम टी को, मैंने टी हाफ में कन्वर्ट किया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी है वो हाफ में कन्वर्ट हो गया। अब देख लीजिए कि क्या ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर सकता है, ये ऐसे भी दे सकता है कि सो दैट फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ऑफ ए हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपने देखा क्या, K इज इक्वल टू, सॉरी T से ले लो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ले लीजिए, T इक्वल टू 2.303 बाई K log A बाई A माइनस X, यही है ना। तो T को आधा कर दीजिए 2.303 बाई K, और log A को A रहने दीजिए, A और X के जगह पे A बाई 2 X बाई 2। A बाई 2 मैंने क्यों लिखा, A टर्म में करने के लिए, X बाई 2 भी लिख सकते हैं, बट वो सबट्रैक्ट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने ये कर दिया, दोनों इक्वली होता है, ठीक है। अब देखिए T हाफ इज इक्वल टू, अब इतना आपने पढ़ लिया ना, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे खड़े हो जाएंगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ये आपका 100% कंप्लीट हो गया चीजें, आप कहीं पे भी खड़े होंगे ना, इन चीजों को बहुत अच्छे से डिलीवर्ड कर सकते हैं, मींस आप बहुत अच्छे से लेक्चर दे सकते हैं इस पे, है ना, बहुत अच्छे से अपनी डिलीवर को कहीं पे डिलीवर कर सकते हैं, लेक्चर को कहीं पे अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है ना। बाई के लॉग ए बाई, अब यहाँ हाफ है, हाफ में से ए को ये कर दिया, तो क्या हो गया हमारे पास a बाई 2। अब ये 2 जो है ऊपर चला गया, ए कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, log 2 का वैल्यू दे दीजिए, कि हाफ इज 2.0 बाई के log 2। अब देखिए log 2 का वैल्यू दीजिएगा 2.303। कितना चीजें आसान है, यदि जिनका मैथमेटिकल पोर्शन ठीक है तो बहुत चीजें आसान है ना। तो ये हो गया T हाफ इज इक्वल टू 0.693, है ना, बाई के। अब देखिए तो इनिशियल कंसंट्रेशन है इस इक्वेशन में,
नहीं, तो लिखिए टी हाफ नॉट डिपेंड ऑन, नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल concentration of reaction। हो गया ना, यानी यह इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपको दिखलाना है, जीरो ऑर्डर में जो है डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में जो है डिपेंड नहीं करता है। ये चीजें हो गए आपको क्लियर। अब इसके बाद हम लोग इसका लेंगे इसके बाद जो है हम लोग 2-4 एग्जाम्पल दे देंगे, जहां पे हम डेफिनेशन में ही 2 एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। और अब इसका ग्राफ दिखा दीजिए, इंटीग्रेटेड लॉ से दिखला दीजिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जैसे मैंने बताया था, ए टू बी की ओर चलिए और यहाँ पर ले लीजिए रेट लॉ से वही चीजें स्टार्टिंग में बता दिए हैं। डी ए बाई कंसंट्रेशन को बिग ब्रैकेट में ही लिखा जाता है इक्वल टू ए, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ को दिखलाएगा। आप डी ए बाई डी टी माइनस में जरूर देना है, ये नहीं इंडिकेट करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, चीजें गलत हो जाएगा, छोटी छोटी चीजें ही आपको कट हो जाएगा। यहाँ पे के भी देना है, ये सारी चीजें आप लिख दीजिएगा। अब इस पे 2-3 ग्राफ दे दीजिएगा, हाफ लाइफ पीरियड का दे दीजिएगा, फुल लाइफ पीरियड का दे दीजिएगा, है ना। 2-3 ग्राफ आपको मेंशन कर देना है। कंसंट्रेशन का, टाइम का, लॉग का स्लोप आप दिखला दीजिएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड ले लेना है एंड फिर रिएक्टेंट ले लेना है, ठीक है। फिर एक ग्राफ ले लीजिएगा टाइम का और फिर कंसंट्रेशन का, लॉग कंसंट्रेशन लॉग लगा के लीजिएगा तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा। लॉग नहीं लगाइएगा तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा ये। लेकिन यदि पूछेगा कि इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप कितना हो जाएगा हमारे पास, के इक्वल टू कितना है, या टी इक्वल टू स्लोप वही टेन थीटा, टेंजेंट कितना है 2.303 बाई के, ऐसे दे दीजिएगा। इसका ये स्लोप हो जाएगा। ओ स्लोप उल्टा होगा ना, टेंजेंट में जाता है ना, टेन थीटा ना, देखिए उल्टा लिखे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा जी, उसे भी देख लेना। चलिए ये हो गया। अब फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर, अब हम लोग चले, पता नहीं स्टैंड लगता है ढीला हो गया है या माइक से ही हो जा रहा है, माइक जो है ना। अब चलिए सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर हम बताएंगे नहीं, 2 टर्म है दोनों उसमें लिखना है। सेकेंड ऑर्डर में भी चीजें वही चलना है, क्या क्या, डी फॉर डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड ग्राफ यहीं पे दे देंगे, ठीक है ना। एंड रेट लॉ दिखला देना है, रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फिर काइनेटिक्स, फिर हाफ लाइफ, क्वार्टर लाइफ जो भी हो, 1/4 1/3, है ना। 25% दिखलाना है, 75% दिखलाना है, 50% दिखलाना है, 50%, 25%, और यहाँ जो हो जाएगा 75%। अब सारी चीजें दिखला लीजिएगा। 3/4 1/n, 3/4 1/n कुछ भी देते तो आप इसको दिखलाना होगा आपको। काइनेटिक्स हो गया एंड हाफ लाइफ पीरियड, काइनेटिक्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट भी जाएगा इसमें, ये कंप्लीट हो गया। इतना नहीं पूछेगा, इसमें से एक ही 2 देगा। मैक्सिमम चांस बनता है किसका, मैक्सिमम चांस बनता है किसका, एक डेफिनेशन और दूसरा काइनेटिक्स, उसी में इसको इंक्लूड कर देगा, लेकिन दे ही देगा क्योंकि आप याद रखेंगे। आपको मैंने कह दिया ना कि इससे 50 to 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एकदम रख लीजिए कि 300 मार्क्स का क्वेश्चन में 50 to 60 मार्क्स का एक आपका कवर हो गया। इसका मतलब है कि इसके हर एक छोटे छोटे बिंदु को भी कंप्लीट करना होगा, तभी आप इसमें ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइप का सेकंड ऑर्डर होता है भाई, ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। एक ये हो जाएगा तो इसमें आप ए ले लीजिएगा, ये बी ले लीजिएगा, ये a माइनस एक्स हो जाएगा, ये जो हो जाएगा b माइनस एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से इनिशियल टाइम 0 सेकेंड और फाइनल टाइम t सेकेंड। तो यहाँ पे रेट लॉस है, रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स टू द पावर 1 1। यहाँ दे दीजिएगा dx बाई dt
इक्वल टू के ए बाई ए 1 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको हम भेज देंगे, ठीक है। डी एक्स हो गया यहाँ पे बाई 1 बाई ए, सॉरी ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू डी टी। लाइक उसी तरीके से एक चीज है, माइनस है यहाँ पे, ये देखिए सॉरी, ये हो गया के, हो जाएगा ना, उसी तरीके से चला जाएगा। जिनको प्रॉब्लम है जल्दी बोलिए, समझा देंगे, नहीं तो आगे इसी पे आगे लेकर चले जाएंगे। ये इस पे आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी। अब देखते हैं इस पे एक और दूसरा ये आ जाएगा। देखिए एक चीज बताने के पहले इसी पे आ जाएगा आपको इक्वेशन टी इक्वल टू के इक्वल टू टी या के इक्वल टू, दोनों इक्वेशन आ जाएगा। टी हाफ वगैरह सब देख लेना है। इसी दूसरा जो है इसका सेकेंड मेथड, क्योंकि इसमें टर्म दे देगा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या फिर हेट्रोजीनियस। टर्म याद रखिएगा, यदि हेट्रोजीनियस वर्ड देता है, हेट्रोजीनियस सेकेंड ऑर्डर, तब आपको ए प्लस बी करना है। यदि कहता है होमोजीनियस तब सारी चीजें, यदि कहता है होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर तब क्या करना है 2a, है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने लिया a, यहाँ लिया x, तो यहाँ पे क्या हो गया a माइनस एक्स, ठीक है 2a माइनस एक्स, उधर भी बनेगा तो बनेगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें लेकर चलना है आपको। अब और इसमें क्या है, मेथड एक तो बचा, मेथड हम लोग कल वाले क्लास में चलेंगे। अभी दो तीन लेक्चर आपका और होगा, जितने भी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी, है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो भी चीजें होगा वो हम लोग इसमें देख लेंगे, है ना। डिपेंड ऑन, एक चीज और इसमें देता है रेडियो एक्टिविटी को इंक्लूड करके, रेडियो एक्टिविटी को इंक्लूड करके भी देता है। इन टर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी वही एन टी इक्वल टू एन नॉट, ऐसे मैंने इसको मेंशन कर दिया है। एक ही लाइन में लिखना होता है, ज्यादा स्पेशली इसको डीप नहीं, ऐसा कह सकता है कि रेडियो एक्टिविटी के टर्म में इसको लिखिए, तो मैंने इसको लिख दिया है वैसे। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जिसको सुपीरियर ऑफ इज कॉलिजन, सुपीरियर ऑफ कॉलिजन थ्योरी भी कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये सब अगले क्लास में चलेगा। एक इसमें का टॉपिक हमारा बच गया, वो टॉपिक बच गया मेथड्स, ठीक है। आर्हेनियस थ्योरी भी दो तरीके से पूछता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, फ्रॉम आर्हेनियस मेथड, या फिर ग्राफिकल मेथड्स, या फिर दे सकता है कि व्हाट इज द आर्हेनियस इक्वेशन। चीजें अलग अलग इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब इसको आप नोट से लिखिए या फिर बोर्ड पर का ही लिखिए, जो भी आपको बेस्ट लगे आप लिख लीजिए, ऐसे भेज भी देंगे, लेकिन बोर्ड पर इसका इतना जो बताया मैंने पूरी कंप्लीट बता दिया। जो थोड़ा बोड़ा छोड़ा है मैंने वो हम भेज देंगे, ठीक है ना। चीजें एकदम कंप्लीट कीजिए, ठीक है। देख रहे हैं कि बिहार में इतनी +2 की वैकेंसीज आ रहा है, और सारा का सारा क्वेश्चन यदि प्रधानाध्यापक का भी आ रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी आ रहा है। अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज एमएससी लेवल पे जो क्वेश्चन आता है, सारा का सारा क्वेश्चन सेट कर देता है स्टैंडर्ड लेवल का। आप सोचिएगा कि सस्ता सुविस्ता में निकल जाए, यदि पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर में हो जाता है तो समझ रहे कितना पैसा है। तो ये सब चीजें ध्यान देना है। भले आपको बाकी कॉलेज में होने के लिए आपको नेट चाहिए, लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है उसमें होने के लिए ओनली एमएससी चाहिए, ठीक है, और लेवल चाहिए केमिस्ट्री में। तो पढ़ते चलिए, फिर वैसा आएगा वैकेंसीज तो हम लोग लास्ट में एक पूरी चीजों को फ्रेश कर देंगे। बैक फ्लैश उसको कहा जाता है, लेकिन जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है और जो बैक फ्लैश हुआ वो 100% थोड़ी होगा बैक फ्लैश, नहीं ना। चलिए
थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।